हेलो दोस्तों, तो आ गए हम यूट्यूब पे अपनी नई वीडियो के साथ में। अभी हम पिछली वीडियो में चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3 के फर्स्ट टू थर्ड ऑल क्वेश्चन पढ़े थे। ठीक है, मतलब पहले से तीसरे तक के सभी क्वेश्चन पढ़े थे। अब हम आज उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि 636 सम फाइंड करने के लिए एपी दी हुई है क्या 9, 17, 25 डैश डैश करके, उसमें एन की वैल्यू पता करनी, मतलब कितने टर्म्स तक की, मतलब कितनी टर्म्स को ऐड करें कि 636 मिले। मतलब एस एन की वैल्यू दी हुई है, क्या दी है 636। एपी क्या दी हुई है 9, 17, 25 डैश 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 करके। ठीक है, अब देखिए एस एन इतना दिया हुआ, ए कितना दिया है फर्स्ट टर्म 9, डी कितना है 17 माइनस 9 मीन्स 8 है। ठीक है, ए मिल गया, डी मिल गया, एन हमें नहीं पता है। ठीक, तो एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे, एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। एस एन की वैल्यू दी हुई है क्या 636। ठीक है, एन अपॉन 2, ये एन अपॉन 2 है तो 2 ही रहेगा। 2a तो 2 इंटू 9, 2a की वैल्यू 9 है तो 18 हुआ, प्लस एन माइनस 1 तो ये है ही। डी की वैल्यू कितनी है 8 है, ये कर दिया। ठीक है, अब देखिए इस 2 को इधर भेज देते हैं तो 636 इंटू 2 हो जाएगा इक्वल एन, ये क्या है 18 प्लस 8 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8n माइनस 8। ठीक है, मतलब n और ब्रैकेट में क्या बचा 18 माइनस 8, 10 प्लस 8n। ठीक है, ये बचा। अब देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 7, 12। ठीक है, 1272 आएगा। अब n का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10n और ये हो जाएगा 8n का स्क्वायर, इधर 1272। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसको इस साइड भेज देते हैं तो 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 होगा। इक्वल में 0 चाहे इस साइड लिखे चाहे इस साइड, है ना। चाहे देखिए इसको हम इधर भेजेंगे तो माइनस का होगा, बाकी ये तो प्लस का है ना। ये इस साइड क्या बचा 0, चाहे हम लेफ्ट में 0 लिखें चाहे राइट में, सेम तो है ही। अब देखिए ये सभी किससे डिवाइड हो रहा है 2 से हो रहा है ना, तो 2 को डिवाइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि देखिए ये क्या मिल गई हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक मिल गई है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम जितना छोटा कर सकते हैं वो उतना ही ईजी होगा हमारे लिए। ठीक है, चलिए डिवाइडिंग बाय 2, डिवाइडिंग बाय 2 से डिवाइड करेंगे तो 8n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का ये 10n है इसके अपॉन 2 माइनस का 1272 है इसके अपॉन 2 इक्वल 0 है। अब देखिए ये कटा 2, इसके भी अपॉन में 2 कर देंगे क्योंकि बोथ साइड, दोनों साइड जो हम करेंगे दोनों साइड करेंगे। ठीक है, अब देखिए 8n स्क्वायर अपॉन 2 मीन्स 4n स्क्वायर, 10n अपॉन 2 5n माइनस ये होगा 636, यही आ जाएगा क्योंकि 2 को मल्टीप्लाई करने पे ये हुआ था, 2 का डिवाइड कर देंगे वापस से वही हो जाएगा। और 0 में किसी का भी डिवाइड करते हैं 0 होता है। अब देखिए ये अब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। अब हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, मतलब डिवाइड है ना। तो सबसे पहला हमारा काम होता है इसका मल्टीप्लाई। जब 636 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा 2544। ठीक है, 2544 आएगा। अब देखिए 2544 आएगा, मतलब इसको ऐसी 2 डिजिट में कन्वर्ट करना है कि उन 2 डिजिट को ऐड या सम, मतलब सम या उनके बीच का डिफरेंस कितना हो 5 हो, और उन दोनों का मल्टीप्लाई मीन्स प्रोडक्ट कितना हो 2545। चलो
इजी बनाने के लिए हमें क्या करना है, 25 44 का एलसीएम ले लेते हैं, मतलब फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 1 जार 2 2 जार 4 2 7 जार 2 2 जार, ठीक, 2 तो कट किए 636 2 3 1 8 2 1 5 9। अब ये किससे कटेगा, 3 से, 3 5 जार और 3 3 जार। अब ये तो एक क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या खुद से और केवल एक से कटती है, ठीक है, ये हुआ। अब देखिए 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 2 जार 12 12 3 जार 48 इंटू 53, ठीक है, 48 इंटू 53 कितना होता है, 2544 होता है, ठीक है, कितना होता है, 2544। अभी हमने वही किया था फैक्टराइजेशन। और देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी कितने का है, 5 का, ठीक है। तो 53 और 48 लेंगे, 4n स्क्वायर प्लस यहाँ पे 53 माइनस 48 करेंगे तो 5 आएगा। 5 की जगह पे ये लिख दिए, n लिखा है, n माइनस 636 इक्वल 0, ठीक। 4n स्क्वायर है प्लस n का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 53n माइनस 48n, ये 636 इक्वल 0, ठीक है। अब एक चीज़ और, क्या, अब इसका ब्रैकेट हटा देंगे, 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल 0। देखिए ब्रैकेट के जस्ट बाहर क्या था, प्लस था ना, तो प्लस रहता है तो कभी भी अंदर के साइन चेंज नहीं होते हैं, जैसा है वैसा आएगा बाहर, ठीक है। लेकिन यहीं पे माइनस होता तो इनके साइन सभी के चेंज हो जाते हैं, मतलब प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता, ठीक है। अब देखिए 4 और 53 में कुछ भी कॉमन नहीं मिलने वाला, इससे अच्छा हम करते क्या है, माइनस 48n जो है इसे यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, साइन सहित हम लिख सकते हैं 4n स्क्वायर माइनस 48n प्लस 53n माइनस 636 इक्वल 0, ठीक है। 4n को स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू n, 48 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 12 इंटू n, इसको क्या लिख सकते हैं, 53 इंटू n, इसको क्या लिख सकते हैं, 53 इंटू, नहीं सॉरी 53 इंटू 12 इक्वल 0, ठीक है, 0 है वो। इसमें और इसमें क्या सेम है, 4 सेम है और n सेम है, मतलब 4n बाहर हो गया, क्या, 4n बाहर हुआ, 4n बाहर हुआ। देखिए इस साइड से 4n गया तो बचा क्या, n, इसमें से 4n बाहर गया तो माइनस का 12 बचा, ठीक है, क्या बचा, माइनस का 12। इसी तरह इसमें से क्या, 53 देखिए दोनों में है, 53 हमने क्या किया, बाहर कर लिया तो बचा क्या, n माइनस 12 इक्वल 0, n माइनस 12 इक्वल 0। अब देखिए इन दोनों में क्या सेम मिल रहा है, इन दोनों में ये सेम मिल रहा है ना, देखिए n माइनस 12 इसमें भी है, प्लस की इस साइड ये है और इस साइड भी n माइनस 12 है, तो दोनों में से इसको इस बार बाहर करेंगे, इतना इरेज करना पड़ेगा। तो देखिए n माइनस 12 बाहर मिला, ठीक, अलग कर लिए, इसमें से n माइनस 12 चला गया, n माइनस 12 इसमें से भी, तो इसमें क्या बचा, 4n और उसमें प्लस का 53 बचा इक्वल 0। वही डिवाइड कर देना, मतलब दो पार्ट्स में, तो n माइनस 12 इक्वल एक बार 0 कर देना है तो n की वैल्यू 12 आ गई, और एक बार 4n इक्वल नहीं 4n प्लस 53 इक्वल 0 करना है ना, तो 4n इक्वल क्या आएगा, माइनस का 53, तो n इक्वल माइनस 53/4 आ गया। अब देखिए n की वैल्यू कभी भी रेशनल नंबर नहीं होगी, और दूसरी चीज़ क्या है, n की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं होती है, ठीक है, तो मतलब n की रियल वैल्यू क्या है, 12 है, इसका आंसर क्या आएगा, 12। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 5th नंबर पे,
ठीक है। इसी तरह हमें सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अभी तक हमने थर्ड वाला क्वेश्चन जो सॉल्व किया उसमें हालांकि सभी तरह के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, ठीक है, सभी तरह के। अब उसी तरह के प्रॉब्लम मतलब सेंटेंसेस में दिया वही चीज़, और उसमें क्या दिया था, उसमें डायरेक्ट वर्ड्स में दे दिया था। अब AP का फर्स्ट टर्म मतलब A क्या है 5 है, AN क्या है 45 है, और SN क्या है 400 है ना। तो N और D फाइंड करना है, क्या N और D फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले चलिए SN का फॉर्मूला लगाते हैं। तो SN का फॉर्मूला होता है N/2 A + AN, होता है ना एक फॉर्मूला, ये वाला हम इसमें यूज़ करेंगे क्योंकि A की और AN की वैल्यू दोनों की दी हुई है, ठीक। SN की कितना है 400 है, इक्वल N/2, A कितना है 5 है और AN है 45, ठीक है। तो ये हुआ कितना N/2 × 50 मतलब 25N, ठीक है। 400 की मतलब 25N इक्वल 400, तो N इक्वल 400/25 कट कर देते हैं, 1 और 6, N की वैल्यू कितनी आ गई 16, ठीक है। N की वैल्यू कितनी आ गई 16। अब N की वैल्यू, अब AN का फॉर्मूला लगाएंगे, AN का AN हमें पता करना है ना, ये क्या कहते हैं D की वैल्यू पता करनी है। तो N की वैल्यू इतनी है, मतलब N कितना है 16 आ गया ना। अब देखिए 16 यहाँ पे डायरेक्ट हम पुट कर देंगे, मतलब ये जो AN की वैल्यू 45 दी है, ये A16 की वैल्यू दी हुई है, किसकी दी है A16 की। A16 इक्वल क्या होता है A + 15D होता है ना, जितना यहाँ पे N की वैल्यू होती है उससे एक कम होता है D। A16 कितना दिया हुआ है 45 और A कितना दिया हुआ 5 + 15D, तो ये 45 - 5 = 15D, 40 = 15D। तो D की वैल्यू कितनी आ गई 40/15 मीन्स 8/3। D की वैल्यू 8/3 आ गई, N की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 6th नंबर पे देखिए। हालांकि ये सब हम थर्ड वाले क्वेश्चन में जो थर्ड के अंदर 10 क्वेश्चन दिए हुए थे उनमें हमने इसे सॉल्व कर चुका है, ठीक है। अब वापस से हम वापस से नहीं कर रहे हैं, अब अलग अलग जो है वही, अब इसमें थर्ड के टाइप के ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। 6th वाले में दिया हुआ है क्या, A की वैल्यू दी हुई है 17 और AN की वैल्यू दी हुई है कितना 350, और बोल रहा है D है कितना 9 है। तो N और SN पता करना है, N फाइंड करना है और SN फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए AN का फॉर्मूला पहले लगा देते हैं। तो AN इक्वल A + N - 1 × D है। AN कितना दिया हुआ है 350 इक्वल A की वैल्यू कितनी है 17 + N - 1 और D की वैल्यू है 9। 17 इधर भेजेंगे, 350 - 17 इक्वल N - 1 × D, क्या आएगा 333 और D की वैल्यू 9 थी, ठीक। अब देखिए ये 9 इस साइड डिवाइड मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड इक्वल N - 1, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने इसे माइनस किया 333 आया। अब ये 9, ये वाला 9 हमने इधर भेज दिया, उधर मल्टीप्लाई में था, इस साइड आया तो डिवाइड में हो गया, ठीक है। तो देखिए डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 9 3 = 27, 6 3 9 7 = 63। N - 1 की वैल्यू 37, तो N की वैल्यू 38 आई, ठीक। अब हमें S38 फाइंड करना है, S38 या फिर SN कह सकते हैं, SN
तो इसमें हम डायरेक्ट n/2 a प्लस an वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। एस 38 फाइंड करना मीन्स 38/2, a की वैल्यू है 17, an की वैल्यू है 350, है ना, 19 आया। ये 17 प्लस 350 कितना हुआ, 367। इसमें जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6973। S38 की वैल्यू क्या आई, 6973। ठीक है, अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम सॉल्व करेंगे 7th नंबर। ठीक है, सेवन नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसमें n की वैल्यू दी है क्या, 22, A22 की वैल्यू दी है कितनी, 149, और साथ से d की वैल्यू दी हुई है 7। ठीक है, तो हमें इसमें फाइंड करना है S22। ठीक है, अब देखिए पहले हम A22 इक्वल होता क्या वैसे, A प्लस 21D होगा, है ना, इससे एक कम होता है D। अब देखिए यहाँ पे A22 की वैल्यू 149 दी है, ठीक, A की वैल्यू हमें पता नहीं है 21, और D की वैल्यू कितनी है, 7 है। तो देखिए A की वैल्यू ये 149 इधर है, 7 1 जार 7, 7 2 जार 14। ठीक, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 149 माइनस 147। A की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब हमें S22 फाइंड करना है, SN फाइंड करना है, मतलब तो SN का फॉर्मूला देखिए, A की वैल्यू तो आ गई 2। अब हम सीधे SN का फॉर्मूला लगाएंगे, AN वाला या फिर L, AN एक ही है, तो AN वाला फॉर्मूला क्या होता है, n/2 A प्लस AN। S22 इक्वल 22/2, A कितना आया, 2 प्लस 149। ठीक है, 11 हुआ, 11 इंटू 151। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे, 151 हो गया, 11 1661 आ गया S22। यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8th नंबर जो है, 8th नंबर क्वेश्चन में आ गए अब हम। ठीक है, हालांकि ये सब थर्ड वाला क्वेश्चन यदि आप अच्छे सॉल्व कर लेते हैं तो आपसे ये सभी बन जाएगा। ठीक है, इसमें एक चीज़ दी हुई है क्या, A2 की वैल्यू दी है और A3 की। A2 की वैल्यू दी है कितनी, 14, और A3 की दी हुई है 18, और हमें फाइंड क्या करना है, S51 फाइंड करना है। ठीक है, मतलब 51 टर्म्स का क्या फाइंड करना है, 51 टर्म्स का सम। तो चलिए D कितना होता है, देखिए थर्ड वाले से सेकेंड वाले को माइनस कर देंगे टर्म को, तो मिल जाएगा हमें D। A3 कितना है, 18 है, माइनस 14 तो 4 हुआ D। ठीक, अब देखिए हमें A पता करना है, तो A यदि पता करना है तो A2 माइनस D कर देंगे, A2 से D माइनस कर देंगे, तो 14 माइनस 4, D आया कितना, 4 है, तो ये हो गया 10। A की वैल्यू 10, D की वैल्यू 4 है ना, और N की वैल्यू दी हुई है कितनी, 51 इधर दी है ना। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं SN का, n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। देखिए यहाँ पे AN की नहीं लिखे हैं क्योंकि हमें AN की वैल्यू ही नहीं दी है। ठीक, तो S51 इक्वल n/2 मीन्स 51/2
2a मीन्स 10 प्लस n माइनस 1, n 51 है तो 50 हुआ, 1 माइनस 1 50 हुआ। d की वैल्यू कितनी है 4 है, ये लिख दिया हमने। अब देखिए S51 की वैल्यू ये 51/2 है तो ये यही है। अब 2 10 20 प्लस 200, ठीक है, 54 200 होता है तो ये 51/2 इंटू 220, ठीक, 2 को डिवाइड कर दिए तो 110 110 हुआ, और 51 में 110 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का 0 हुआ, 11 1 11 कैरी 1, 11 5 55 56। S51 हमें फाइंड करना था जो कि हमने कर लिया, ठीक है, यही है आंसर हमारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9th नंबर जो है, पूरा ही मिटा देते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन जो है उसकी ओर चल। 9th नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि S7 दिया हुआ है, स्टार्टिंग के 7 टर्म्स का सम दिया हुआ है 49 है, ठीक है, और 17 टर्म्स का सम कितना दिया हुआ है 289 दिया हुआ है, कितना 289, ठीक है। तो इसके n टर्म्स का सम फाइंड करना है हमें, n टर्म्स का, ठीक है। पहले S7 दिया हुआ कितना 49, इसको पहले सॉल्व करते हैं। S7 मीन्स n/2 मीन्स 7/2, फॉर्मूला होता है ना Sn का, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना, d, ये d है, तो 7/2 2a प्लस ये 7 है ना तो 6d इक्वल 49, ये हमें गिवन है, दिया हुआ ना S7 को, ये लिख सकते हैं हम, ठीक। अब देखिए 7/2 है, इसको इस साइड भेज देते हैं तो इस साइड 2a प्लस 6d बचा, इस साइड भेजेंगे तो ये 49 इंटू 2/7 हो जाएगा, 7 7 49, 7 2 14 हुआ, ठीक है। अब इस 6d को इधर भेज दिए तो माइनस का 6d, ठीक, 2a, तो a की वैल्यू कितनी आई 14, नहीं ऐसा करते हैं हम, इसमें डिवाइडिंग बाय 2 कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा 2a/2 14/2 माइनस 6d/2, 2 7 2 3 2 1, ठीक है। आया क्या a की 1a या फिर a लिख सकते हैं 7 माइनस 3d, इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें गिवन क्या है S17 इक्वल कितना दिया हुआ है S17 289 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम फाइंड करते हैं इसी तरह, तो 17/2 2a प्लस ये 16d होगा, n-1d होता है ना, 17 - 1 16d इक्वल 289। अब देखिए 17/2 ये 17, इसको इस साइड भेज देते हैं तो इस साइड 2a की वैल्यू कितनी है इसमें 7 - 3d है ना, a की वैल्यू प्लस का ये 16d है ही इक्वल 289। अब इसको इस साइड भेज देते हैं तो ये 2 ऊपर 17 नीचे, 17 17 जार होता है इतना, तो इसका 34 हुआ, ठीक। 2 7 14, कितना हुआ 14, 2 3 6d प्लस ये 16d हुआ, ठीक, 16d माइनस 6d, और इस 14 को इधर भेजेंगे तो ये 10d बचा, इधर क्या बचा 10d माइनस 6d प्लस 16d कितना होता है 10d, ठीक है। अब 10d हुआ ये, तो इक्वल में ये 34 माइनस 14, इस 14 को इधर भेजे तो 10d की वैल्यू 20, d की वैल्यू 2 हो जाएगी, 20/10 2 होगा, ठीक। अब देखिए d की वैल्यू पुट d इक्वल टू इन
इक्वेशन फर्स्ट जो है इसमें d की वैल्यू 2 पुट कर देनी है हमें। तो a की इक्वल 7 माइनस 3 इंटू 2 मीन्स 7 माइनस 6 इक्वल 1। कितना हुआ? 1 आ गई। d की वैल्यू a की वैल्यू 1, d की वैल्यू 2 आ गई। अब हमें फाइंड क्या करना है? n टर्म का सम। कितने का? n टर्म्स का सम। तो वो वाला फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। n तो हमें वैल्यू नहीं दी है, n करके ही दिया है। तो n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। n टर्म्स का पता करना मतलब n की जगह पे n ही रहेगा। ठीक है, 2a 2 इंटू 1, a की वैल्यू 1 है ना, प्लस n माइनस 1। ठीक है, n माइनस 1। d की वैल्यू कितनी है? 2 आई है, ये लिख दिया हमने। n माइनस 2 और ये क्या? 2 1 जार 2 और प्लस 2 का n में 2n, 2 का माइनस 1 में माइनस 2, 2 माइनस 2 0 हो गया। तो n अपॉन 2 इंटू 2n बस बचा ना, 2 से 2 कटा, n इंटू n स्क्वायर। एस एन की वैल्यू कितनी आ गई? n स्क्वायर। अब इसमें n की टर्म्स पता करना था, तो n की टर्म्स में ही हमने क्या किया? पता कर दिया। ठीक है, अब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 10th नंबर पे। 10th नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक मतलब एपी दी है, कैसी? a1 a2 डैश डैश करके an दिया है। ठीक है, और बोला है कि an की वैल्यू नीचे दी हुई डिस्क्राइब है। ठीक, तो इसमें मतलब 15 टर्म्स का सम पता करना है। ठीक है, तो देखिए 10 में 2 है। फर्स्ट क्या है? an की वैल्यू क्या दी हुई? 3 प्लस 4n, 3 प्लस 4n इतना दिया हुआ। क्या? an की वैल्यू दी है। ठीक है, अब हमें a1 फाइंड करना पड़ेगा। a1 मतलब n की जगह पे 1, तो 3 प्लस 4 इंटू 1 मीन्स 4 1 जार 4 प्लस 3 7। a2 मीन्स 3 प्लस 4 इंटू 2, 4 2 जार 8 8 3 11। a3 मीन्स 3 प्लस 4 इंटू 3 15। ठीक है, अब देखिए d क्या होता है? a2 माइनस a1, दूसरे से पहले को माइनस कर देना है, मीन्स 11 माइनस 7 इक्वल 4। a की वैल्यू इतनी हो गई फर्स्ट टर्म, d इतना हो गया। हमें s n फाइंड करना है, s 15 सॉरी। तो n की वैल्यू भी 15 उसने दे रखी है, मतलब 15 टर्म्स का सम पता करना है ना, तो 15 हुई। अब चलिए एस एन का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, s 15 इक्वल ये 15 अपॉन 2a 2 इंटू a की वैल्यू क्या है? 7, 2 7 14 होगा ना, 2a तो 2 और a1 ये फिर a 7 है तो 14 होगा, प्लस n माइनस 1 15 माइनस 1 14 इंटू डी कितना है? 4 है। ठीक है, तो देखिए s 15 कितना होगा? 15 अपॉन 2 इंटू 14 4 जार, ये 14 है, 14 4 जार 56 होता है। ठीक है, तो 15 अपॉन 2 और इस साइड ये 17 बचा, सॉरी मल्टीप्लाई का साइन होगा, 70 बचा। क्या? 70 होगा। ठीक है, और 2 से इसे 35 आया, 35 इंटू 15 15 3 जार 45 प्लस 7 52 आया। कितना आया आंसर इसका? 525। ठीक है, अब इसी का सेकेंड वाला 10th नंबर का क्वेश्चन में 2 हैं। ठीक, सेकेंड वाला, उसमें देखिए सेकेंड वाला जो है, सेकेंड वाला में सेम यही चीज़ है, बस an की वैल्यू उसने चेंज कर दी है। an की वैल्यू क्या की है? 9 माइनस 5n। क्या की है? 9 माइनस
5n, ठीक है। अब देखिए हमें पहले इससे a1 a2 ये सब फाइंड कर लेना है, फिर उससे d फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट टर्म मीन्स a1 कितना होगा 9 माइनस 5 इंटू 1 मीन्स 4, 5 1 जार 5, 9 माइनस 5 4। a2 मीन्स 9 माइनस 5 इंटू 2, 9 माइनस 10 माइनस 1, ठीक है। a3 मीन्स 9 माइनस 5 इंटू 3, 5 3 जार 15, तो ये माइनस का 6 हुआ, ठीक है। तो देखिए d फाइंड करना है हमें, तो a2 माइनस a1 होगा। a2 माइनस a1 कितना होता है, a2 है -1 -4, a2 माइनस a1, ठीक है। कितना हुआ माइनस का 5, d आ गया। अब ऐसा करते हैं, नहीं इसी मेथड से हो गया, सॉल्व करते हैं। s15 या फिर sn इक्वल, पहले फॉर्मूला लिखना है हमारा सबसे पहला काम है, और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। देखिए n अपॉन 2 मीन्स 15/2, इसमें भी सेम n की वैल्यू कितनी है 15 ही है, कितनी 15, ठीक। तो 2a 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है a1 मीन्स 4 है, प्लस n माइनस 1 14 इंटू डी कितना है -5, ठीक। ये 15/2, 4 2 जार 8, 14 5 जार 70, प्लस माइनस -70, ठीक है। अब ये हुआ कितना 15/2, 8 माइनस 17 इंटू मीन्स माइनस का 62, 2 से इसे कट करेंगे 31 मीन्स 15 इंटू माइनस का 31, 15 1 जार 15 की 5 कैरी 1, 15 3 जार 45 प्लस 1 46 माइनस का, मीन्स इसका आंसर क्या आया 465, वो भी माइनस का, ठीक है। अब चलिए 11th नंबर क्वेश्चन में, देखिए 11th नंबर जो क्वेश्चन है, तो उसको अब हम सॉल्व करते हैं 11th नंबर में। ये जो दिया हुआ है 11th नंबर क्वेश्चन है, क्या है, n टर्म्स का सम 4n माइनस n स्क्वायर है, तो उसका s1 क्या है दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार से 10वें और nवें पद फाइंड करना है। देखिए Sn की वैल्यू दी हुई है, क्या इसमें n टर्म्स का सम दिया हुआ क्या 4n माइनस n स्क्वायर है, यही है ना 4n माइनस n स्क्वायर। तो देखिए इसमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, मीन्स s1, तो 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 1 इक्वल 3, s1 कितना है 3 है, ये हो गया। और फर्स्ट 2 टर्म्स का सम मीन्स s2 पता करना है, तो 2 इंटू नहीं सॉरी ये 4 इंटू n कितना है 2 है, माइनस 2 का स्क्वायर मीन्स 8 माइनस 4 इक्वल 4 है, ठीक है 4 है। अब हमें क्या फाइंड करना है, सेकेंड टर्म फाइंड करनी है, मतलब सेकेंड नंबर फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए s2 मीन्स एक चीज़ हम कह सकते हैं s2 होगी हमारी, मतलब देखिए s1 कितना आया 3 आया, s2 आया 4। अब चलिए s1 और s2 का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 मीन्स 2/2 2a 2 इंटू a, मतलब s1 चाहे s1 बोले चाहे a1 बोले चाहे a बोले, दोनों की वैल्यू क्या है 1 है, प्लस 2 माइनस 1 1, d हमें नहीं पता है, d फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 2 ये 1 हुआ, 6 प्लस 1 इंटू डी, s2 कितना है हमारा 4 आया ना, इसको इधर भेजेंगे 4 माइनस 6 इक्वल डी, -2 है डी की वैल्यू कितनी है
-2 है। वेट अ मिनट, एक बार देख लेते हैं अच्छे से। तो 2 इंटू ए, देखिए S1 बोले चाहे A1 बोले चाहे क्या बोले ए बोले, सभी की वैल्यू क्या है, एक टर्म्स का सम क्या होगा, एक ही होगा। मान लीजिए किसी पहली वैल्यू क्या दी है, A1 की वैल्यू 1 दी है, तो 1 का सम क्या होगा, 1 टर्म का 1 है होगा, तो ये A1 है। ठीक है, S2 की वैल्यू 4 आई है, तो S2 को हम क्या लिख सकते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये S2 की वैल्यू है 4 इक्वल ये 1 हुआ, 3 2 6 प्लस 1d। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब हमें इसमें फाइंड क्या करना है, A2 मीन्स a प्लस d। तो a कितना है, 3 है, प्लस d की वैल्यू कितनी है, -2। A2 कितना होगा, 1, 3 प्लस माइनस हुआ 2। अब हमें पता क्या करना है, एक और A3 पता करना है। A3 मीन्स a प्लस 2d। a कितना है हमारा, 3 प्लस 2 इंटू -2, 2 2 4 होगा, लेकिन माइनस का 4, 3 - 4 इक्वल -1। ठीक, और एक 10th फाइंड करना है, 10th टर्म में भी फाइंड करना है। 10th टर्म क्या होगा, 10th टर्म होगा a प्लस 9d। देखिए a कितना है, 3 है, प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू -2 है, ये हमने पुट कर दी। तो 3 - 18 मीन्स माइनस का 15। ठीक है, कितना हुआ, माइनस का 15। अब हमें an फाइंड करना है n की टर्म पे, तो a प्लस n-1 इंटू डी। a की वैल्यू है 3 प्लस n-1 इंटू डी कितना है हमारा, -2 है। ठीक है, तो देखिए 3 प्लस -2 का n पे होगा तो -2n, -2 का n पे हुआ तो -2n, -2 का -1 पे हुआ तो +1, सही, प्लस का 2 होगा। ठीक है, अब देखिए 3 ये क्या हुआ, an का कितना आया, -2n प्लस 2। ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट के बाहर चूंकि माइनस है, सॉरी प्लस है, तो कोई भी साइन नहीं चेंज हो जाएगी। 3 + 2 5 - 2n हुआ, an की वैल्यू कितनी आई, 5 - 2n। ठीक है, यही हमें शायद फाइंड करना था। ठीक, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12th नंबर जो है, 12th नंबर क्वेश्चन में ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, अच्छा है, छोटा है और एग्ज़ाम में आने लायक भी है। ठीक है, वैसे ये नहीं कह सकते कि आएगा ही, बट आने लायक है। ठीक, अब 12 नंबर जो है इसमें बोल रहा है कि 14 पॉजिटिव इंटीजर का, मतलब 14 पॉजिटिव इंटीजर का सम फाइंड करना है जो कि 6 के मल्टीपल हो। क्या हो, 6 के सभी क्या हो, मल्टीपल हो। मतलब कुल मिला के हम 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18 डैश 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 करके 6 × 40 कितना होता है, 240। यहाँ तक हमें ले जाना है। ठीक, ये हमें 40 है, मतलब 40 पॉजिटिव इंटीजर है जो 6 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इसका हमें सम फाइंड करना है। n कितना है, 40 ना, 40 पॉजिटिव इंटीजर है तो 40 होगा। a कितना है, 6, an कितना है, 240, d कितना है, वो भी 6 है, 6 6 का डिफरेंस है ना, 12 - 6 6 होगा। अब चलिए an का, सॉरी S40 का फॉर्मूला लगाते हैं, Sn का ही लिख देते हैं, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, n/2 a प्लस an, an की वैल्यू ये दी हुई है, तो S40 मीन 40/2, a कितना है, 6 प्लस 240। ठीक है, 2 2 से कट के 20 आया, 20 इंटू 2 4 6 246। अब 20 का 246 में मल्टीप्लाई करेंगे
तो कितना होगा 6 2 12 कैरी 1 6 4 8 प्लस 1 9 6 सॉरी 2 6 12 कैरी 1 2 4 8 प्लस 1 9 2 2 4 मतलब 4920 हुआ। 40 टर्म्स का सम कितना हुआ 4920। ठीक है, इसी तरह करना। देखिए ये वाला ज़्यादा इजी लग रहा था और आया भी इजी, बस इसमें दिमाग का खेल था क्या कि हम वो 40 पॉजिटिव इंटीजर क्या लेते हैं, सही लेते हैं तो सही आएगा, नहीं ले पाते हैं तो फिर गलत होगा। ठीक, तो चलिए इसी तरह हमें 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें 8 के 15 मल्टीपल्स लेने हैं। 8 के 15 फर्स्ट मल्टीपल, मतलब 8 1 8 8 2 16, ये कौन सा 13 नंबर है ना। हाँ, तो 8 3 24 होता है, कितना होता है 24, यहाँ पास 24 डैश 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 करके 15 ना 15 8 120, मतलब इतने होंगे मल्टीपल, ये होगा लास्ट। सेम ये भी उसी तरह है, ए है 8, डी है 8, एन है 15 और ए एन है 120। ठीक है, कितना है ए एन 120 है। तो देखिए वही S15 का फॉर्मूला डायरेक्ट हम कर रहे हैं इस बार। 15/2 मतलब n/2 a प्लस ए एन 8 प्लस 120, ए एन है 120, तो 15/2 8 प्लस 120 128 हुआ। ठीक, 2 से इसे कट करेंगे 64 आया, तो 15 इंटू 64 करेंगे, 15 4 60 कैरी 6, 15 6 96, 960 आ गया। मतलब 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल्स का सम कितना है 960 है। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर है जो 14 नंबर है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है 0 से 50 के बीच में जितनी भी ऑड नंबर है, मतलब विषम संख्या हिंदी में कहें और इंग्लिश में ऑड नंबर्स, तो उनका सम फाइंड करना। कहाँ से 0 से 50 के बीच में, इन दोनों को काउंट नहीं करना। तो 0 और 50 ऑलरेडी नहीं है ऑड नंबर, मीन्स 1 से लेके 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर डैश डैश 49 तक। ठीक है, कहाँ तक 49 तक। 49 भी एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर वो होती हैं जो 2 से डिविजिबल ना हो। ठीक है, तो ये सब कोई भी 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक, मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल है, पॉइंट में करें तो है, बिना पॉइंट के डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो अब चलिए ए की वैल्यू कितनी है 1, डी की वैल्यू है 2, ए एन की वैल्यू है 49, एन भी हमें नहीं पता कितने हैं। ठीक है, वैसे 25 है बट यहाँ पे नहीं लेना है। अब देखिए ए एन से पहले एन फाइंड करेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी मीन्स 49 इक्वल 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, ये हुआ, इस साइड गया 48 होगा, प्लस का 1 है इस साइड हम माइनस कर देंगे तो 148 हो जाएगा, और 2 को इधर भेजेंगे तो डिवाइड में हो गया n माइनस 1, ये 2 मल्टीप्लाई में था, इस साइड डिवाइड में हो गया। ठीक है, तो ये हुआ 24। देखिए शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा कर रहे हैं क्योंकि वीडियो भी लंबी ना हो, और देखिए समझा देते हैं, चाहे उसे डिस्क्राइब करें या ना करें, अगर समझ में आ गया तो उसको डिस्क्राइब आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 को हम इधर भेज दिए, मल्टीप्लाई में था डिवाइड में होगा। अब देखिए यहाँ पे बोलेंगे +1 है तो इसको ऑलरेडी हम माइनस कर चुके हैं, तभी 48 हुआ। ठीक, n माइनस 1 की वैल्यू 24, तो n की वैल्यू 25 होगी, +1 हो जाएगा। ठीक, मतलब हमें S25 फाइंड करना है, तो मीन्स n/2 25/2 a प्लस ए एन, ए कितना है 1 है और ए एन है 49। देखिए डायरेक्ट कर दिए हैं, फॉर्मूला होता है Sn इक्वल n/2 a प्लस ए एन, जो हमने लिख दिया 25/2 इंटू 50
25। अब देखिए 25 इंटू 25 कितना होता है 625। ठीक है, S25 की वैल्यू कितनी आ गई 625। यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 15th नंबर। ठीक है, फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित तिथि के बाद मतलब देखिए एक काम है मतलब कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट डे का जो चार्ज होता है, मतलब अगर आप लेट काम करते हैं, आपको डेट दी गई है कितने दिन तक आपको काम करके देना है हमें, और अगर आप एक दिन भी लेट करते हैं तो आपके ऊपर पेनाल्टी लगेगी। कितनी, 200 रुपये पहले दिन, दूसरे दिन हो जाएगी 250, तीसरे दिन 300, चौथे दिन 350, मतलब 50-50 करके बढ़ती जाएगी। स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है 200 से, फिर 250, 300। ठीक है, ये हमें नहीं पता कहाँ तक कितना है। ठीक है, अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है कि 30 डेज में, मतलब n = 30, एक दिन का इतना, दूसरे दिन का इतना, a की वैल्यू 200, d की वैल्यू 50 है, 50-50 बढ़ रहा है ना हर बार। तो हमें SN मीन्स फाइंड करना है, S30 फाइंड करना है। ठीक है, n की वैल्यू 30 दी है, तो देखिए SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 × d। ठीक है, SN कितना है नहीं पता हमें, n है 50, 30 n है कितना 30, 30 दिनों तक ना। हाँ, तो ये 30/2 a मतलब 2a है, 2 × 200 + n-1, 30 - 1 29 × d की वैल्यू है 50। ठीक है, अब देखिए ये हो गया कितना 15 × ये 400 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 9 45, कैरी 4, 5 2 10, ये 14 हुआ। ठीक, इतना होगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो होगा क्या 15 × 1850। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे 1850 हो जाएगा। 15 कितना होता है 120, 127, कैरी है 12, 15 1 15 + 12 27, इतना होगा। मतलब इतना उन्हें क्या फाइन भरना पड़ेगा, कितने रुपये 27,750। इससे अच्छा काम में देरी ही ना करें। ठीक है, क्योंकि 28,000 अप्रॉक्सली जा रहे हैं हमारे। ठीक, इतने का नुकसान हो रहा है तो भाई देरी तो नहीं करनी चाहिए। वैसे 16th नंबर जो क्वेश्चन है, चलिए अब उसे सॉल्व करते हैं। जो ये 16th नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि स्कूल में जो भी मतलब टॉप करते हैं लड़के, उनको 7 नगद कह सकते हैं, नगद मतलब बोले तो उसी टाइम पे नगद प्राइस दिया जाता है 700। ठीक है, यदि उसका रखने ठीक पहले से 20 का, मतलब हर एक ये जो है, मान लीजिए ये है A, तो ये A - 20 होगा, ये A 20 - 20 होगा, मतलब इससे 20 कम ये होगा, इससे 20 कम ये होगा, इससे भी 20 कम ये होगा। ठीक, और कितने गिफ्ट रखे जाते हैं, मतलब n की वैल्यू हमें दी है 7 दी है। ठीक है, तो हमें हर एक प्राइस का पता करना है कि मतलब कितनी वैल्यू है। ठीक, तो चलिए
टोटल एस एन कितना दिया है 700, ठीक है। चलिए फाइंड करते हैं, एन इतना है, डी कितना होगा देखिए, डी होगा हमारा a माइनस 20, इससे इसे माइनस करेंगे a, तो a से a कटा, माइनस का 20 है d, कितना है माइनस का 20 है d। तो चलिए एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं, तो n/2, n तो 7 है, ये 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन कितना दिया हुआ है 700, गिफ्ट 700 का प्राइस बांटा जाता है, n कितना है 7/2, 2a की वैल्यू मतलब फर्स्ट वाली टर्म है वो a ही है, वो a p हमने इसे माना था, ठीक है। अब प्लस n माइनस 1, 7 माइनस 1 6, d की वैल्यू माइनस 20 है ये, ठीक। देखिए 7/2, ये 2a माइनस 120, ठीक। अब देखिए 7/2 को हम दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ये 700 हुआ, तो इसमें देखिए इसको इस साइड भेज देंगे तो 700 इंटू 2/7 होगा, 7/2 को इधर भेजें तो इक्वल में 2a माइनस 120 हुआ, ठीक है। 700, 100 इंटू 2 200, इसको इधर भेजे प्लस का 120 इक्वल 2a, ठीक है। मतलब 320 इक्वल 2a, तो a की वैल्यू 320/2 160, a की वैल्यू कितनी आई 160। अब ये पहला हुआ, हमें a2 फाइंड करना है, मींस a प्लस d, मतलब 7 सभी प्राइज मनी हमें फाइंड करना है। पहले वाले को इतना मिला, दूसरे वाले को a प्लस d कितना है -20 है ना, ये आया था, ये -20, a की वैल्यू सॉरी 160 आई है, तो ये भी रखेंगे इसमें, तो ये आएगी 140, मतलब 20 कम होता जाएगा। a3 की वैल्यू क्या होगी, इससे 20 कम करेंगे 120, a4 की 100, a5 की 80, a6 की 60, a7 की 40, मतलब देखिए यहाँ से 40 तक 7 लोगों को बांट दी गई हो, ठीक है। 160 पहले को, दूसरे को 140, तीसरे को 120, चौथे को 100, पाँचवें को 80, छठवें को 60 और सातवें को 40, ठीक है। सातवें को कितनी 40 मिली, ठीक है। यही है हमें फाइंड करना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये 16th नंबर हो गया। 17th नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, सेवनटीन्थ नंबर है कि एक स्कूल है, उसमें क्या किया जा, मतलब उन्होंने सोचा प्लांटेशन करने के लिए, ताकि क्या हो पॉल्यूशन कम हो, ठीक है। पॉल्यूशन कम हो उसके लिए उन्होंने क्या सोचा कि प्लांटेशन किया जाए, और ऐसे पौधे लगाना था कि जैसे मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा हूँ तो एक पौधा, सेकेंड क्लास 2 पौधे, थर्ड क्लास 3 पौधे, मतलब ऐसे करके जितनी क्लास में है उतने पौधे लगाना है, ठीक है। तो इस तरह करके हमें लगाना था और क्लास 12th तक चलना था, ठीक है। तो बताना है हमें कि मतलब हर एक क्लास के एक सेक्शन है, हर एक क्लास में 3 सेक्शन है, ठीक है। तो हर एक क्लास से मतलब जैसे फर्स्ट क्लास में 3 सेक्शन है तो फर्स्ट क्लास के तीनों सेक्शन एक लगाएंगे, और उसके 2 मतलब लगाए, सेकेंड क्लास के तीनों सेक्शन 2 लगाएंगे, ठीक है। ऐसे करके लगाएंगे। तो इस तरह स्कूल के स्टूडेंट्स द्वारा मतलब कितने पेड़ लगाए गए टोटल, ठीक। तो देखिए फर्स्ट क्लास के बच्चों द्वारा कितना लगाया गया 1 + 1 + 1, ठीक। और सेकेंड क्लास के 2 + 2 + 2, थर्ड क्लास के 3 + 3 + 3, ऐसे करके लगाया गया क्या 12 + 12 + 12, ठीक है। 3 6 9 डैश डैश करते करते कहाँ तक
36 तक, ठीक है। अब देखिए ए कितना आया 3, इस तरह मतलब देखिए हर एक क्लास में सेक्शन 3 है, तो मतलब जितनी क्लास है उतने लगाना। फर्स्ट क्लास में एक लगाएंगे सभी, सेकेंड क्लास में सभी 2 लगाएंगे, सभी नहीं मतलब हर एक क्लास को 2 लगाने हैं सेकेंड क्लास वाले में। तो सेकेंड में 3 क्लासेस हैं तो तीनों 2 लगाएंगे, ठीक है। ए की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 6 - 3, ये भी 3, ए एन की वैल्यू कितनी 36। तो हमें एस 12 फाइंड करना, क्योंकि 12 क्लासेस है, 12 क्लासेस हैं। तो देखिए 12/2 ए प्लस ए एन है ना, n/2 a + an 3 + 36, ये हुआ क्या 6 × 39 होगा। 6 3 18, 18 + 5 होता है 23, 234 पेड़ लगाएंगे। कितने 234 पौधे लगाएंगे वो सभी मिलके, ठीक। ये 17 हुआ, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। इस वीडियो को यहीं पे रोकना पड़ेगा क्योंकि हमारी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, ठीक। तो पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।